नमस्कार सभी को। श्री गोपाल सत्संग मंडल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसका उत्तर देने में एक बहुत बड़े विद्वान के 8 पीढ़ियां निकल गई। तो बात बहुत पुराने समय की है। हमारे देश में ऋषियों का, संतों का बाहुल्य हुआ करता था। ऐसे ऐसे संत और ऋषि हुआ करते थे, इतने विद्वान हुआ करते थे कि वो शास्त्रार्थ में उनको कोई हरा नहीं सकता था। ऐसे ही 2 विद्वान ब्राह्मण थे जो आपस में परम मित्र थे, जिनके नाम थे प्रियामेद और काक्षीवान। दोनों ही ऐसे मित्र थे कि एक दूसरे को खुद ही नहीं हरा पाते थे। दोनों के पास एक दूसरे की काट ही नहीं थी, और जहाँ भी कहीं शास्त्रार्थ होता था दोनों मित्र जाते थे। कभी कोई कभी कोई, कभी काक्षीवान विजय होते थे तो कभी प्रियमेद विजय होते थे। एक दिन की बात है कि ऋषि काक्षीवान ने अपने मित्र से कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जलती तो है, ताप भी देती है, लेकिन प्रकाश नहीं होता। अब ये सोच में पड़ गए ऋषि कि ऐसी क्या चीज़ है जो जलेगी, ताप देगी, लेकिन उसमें से प्रकाश नहीं होगा। देखिए, आप देखते हैं सूर्य है, सूर्य की अग्नि से हमें ताप भी मिलता है तो प्रकाश भी मिलता है। अग्नि को जलाते हैं तो ताप भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है। लेकिन ऋषि ने पूछा, संत ने पूछा, वो क्या चीज़ है जिसमें कि अग्नि है, ताप है, लेकिन प्रकाश नहीं है। प्रिया में बड़ी लगन से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। अनेकों बार वेदों का अध्ययन किया, लेकिन वह इसका उत्तर नहीं। जब उन्हें लगा कि अब मेरा जीवन शेष नहीं बचा, तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मेरी आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई विद्वान ऐसा होगा जो तुम्हें उत्तर दे पाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए आपको जीवित रहना पड़ेगा। मित्र ने कहा ठीक है। क्यों? क्योंकि काक्षीवान को राजा इंद्र ने एक बार एक ऐसी थैली दी थी जिसमें चावल भरे हुए थे, और वरदान दिया था कि जिस दिन तक इस थैली में चावल रहेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। अगर तुम अपनी मर्जी से पृथ्वी को छोड़कर जाना चाहो तो इसके सारे चावलों को नष्ट कर दे। उसी थैली के सहारे काक्षीवान अपने जीवन को चलाते रहे। अब प्रियमेद के पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र धीरे धीरे इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में लगे रहे। ऐसा क्या है जिसमें कि अग्नि है, ताप है, लेकिन प्रकाश नहीं है। ऐसा करते करते 8 पीढ़ियाँ प्रियमेद, ऋषि प्रियमेद की 8 पीढ़ियाँ निकल गईं, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला। 9वीं पीढ़ी में प्रियमेद के यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था साक्ष्मक्ष। साक्ष्मक्ष जन्म से ही विद्वान था। उसे कुछ पूर्व जन्म का आभास था। वेदों का ज्ञान किया उसने, हर चीज को पढ़ा, और वह बार बार अपने परदादा के उस प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत परेशान रहता था कि ऐसा क्या प्रश्न हो गया, ऐसा उत्तर कहाँ है जो हमारी 7 पीढ़ियां जवाब नहीं दे सकी। दादा के बाद 7 पीढ़ियां, 8वीं पीढ़ी में वो था, अर्थात वो 9वीं पीढ़ी थी। लेकिन वो बहुत चिंता, एक दिन का बात है कि वो सामवेद पढ़ा उसने, ऋग्वेद पढ़ा उसने। जैसे ही उसने ऋग्वेद को पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने से ताप और अग्नि दोनों उत्पन्न होती हैं, और अगर उसके ऊपर सामवेद के श्लोकों का गायन किया जाए तो प्रकाश नहीं होता। यह पता लगते ही वो दौड़ा दौड़ा गया, और जैसे ही ऋषि काक्षीवान ने देखा कि प्रियमेद का प्रपौत्र दौड़ा चला आ रहा है, वो जान गए कि आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वो बहुत प्रसन्नता से उसके अपने पास पहुंचने का इंतजार करते रहे, और जैसे ही जाके साक्ष्मक्ष ने बताया कि आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि यदि व्यक्ति ऋग्वेद की ऋचाओं के साथ सामवेद का गायन करे तो ऊर्जा और ताप दोनों उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं होता। काक्षीवान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें बहुत दुख लगा कि मेरे मित्र की 8 पीढ़ियां एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगी नहीं, और कितने
उन्हें अपने ऊपर अफसोस होने लगा कि मैं कैसा मूर्ख था जो एक साधारण सा प्रश्न मैंने पूछा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि साधारण सा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने एक प्रश्न के लिए अपने मित्र को खो दिया। उन्होंने तुरंत वो थैली खोली और सारे चावल ज़मीन पर बिखरा दिए और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, तुम जीत गए, मैं हार गया, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो हमारी ऋषि परंपरा ऐसे ही नहीं है, सनातन हमारा ऐसे ही नहीं इतना ऊपर है। आप कुछ भी करिए, कितना भी दबाइए, लेकिन ना तो आप सनातन को दबा सकते हैं, ना हमारे जो 4 वेद हैं जो ब्रह्मा जी ने प्रकट किए हैं, उसमें हमारी हर समस्या का हल है, बशर्ते कि हम उसे पढ़ें, हम उसे जानें, अच्छे विद्वान ब्राह्मण हों जो कि हमें इसके बारे में जानकारी दें। तो हर व्यक्ति में शक्ति आ सकती है। अगर हम अपने मन से सोचेंगे तो हम हर कार्य को कर सकते हैं। आज की मेरी यही कहानी है, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए और भी ला सकूं। धन्यवाद।